अब इन्होंने प्लान बनाया है 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए हैं। मैं खासकर बीजेपी के जो वहां पे मेरे को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो करो, मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा। मैं इस बात का, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा, स्कूल तो तुम्हारे बच्चों के केजरीवाल ही बनवाएगा, तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा, तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, बीजेपी वाले के भी घर में तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा। ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कराने वाले। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना। इस बार दिल्ली की सफाई के लिए आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। सर, आप स्कूल मोहल्ले की बात की है, आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ऐसे समय में जब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि तो मैं वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट ले लें वो। सर आज रामवीर धूड़ी जा रहे हैं स्कूल मोहल्ला क्लिनिक देखने, सर रामवीर धूड़ी, बहुत स्वागत है उनका, उनको सबको जाना चाहिए। इनके सारे नेताओं को हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की। एक मिनट इनकी बात तो पूरी कर लेना। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इनमें से 10-11 हज़ार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो अस्थमा है, किसी को कुछ है, वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं, आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अरे यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना दिल्ली को। एक नया पैसा नहीं दिया इन्होंने दिल्ली नगर निगम को।